लियोनेल मेसी कई सारे लोगों के लिए ये केवल एक फुटबॉल प्लेयर का नाम ही नहीं, एक भगवान का नाम है। अगर आप लियोनेल मेसी के स्किल्स, स्टैट्स, ट्रॉफीज निकाल करके देख लो ना, तो आप इजीली लियोनेल मेसी को जो है वो एक गोट स्टेटस दे दोगे। वो चाहे लियोनेल मेसी के गोल्स हो गए, football can make you feel like this. Well, it's the incredible getting the better of the seemingly impossible. वो चाहे लियोनेल मेसी के असिस्ट्स हो गए, Magic again. Messi through 4. Brilliant! Threads it in. And there's the goal from Pedro. Absolutely genius by Lionel Messi, and it's been ruled offside. It's astonishing. It's brilliant. But the ginger nut puts his flag up, and we will see if he's correct. Oh, by a lead. लियोनेल मेसी के फ्री किक्स, And to make it 3-0. Well, the fans are worshipping him, and you can understand why. He is a god of the game. The god of the game. ड्रिबलिंग, विजन, पासिंग, स्किल्स, इवन समटाइम्स डिफेंडिंग एज वेल। लियोनेल मेसी भाई साहब एक कमाल के प्लेयर हैं। लेकिन एक ये छोटा सा लड़का जिसको बचपन में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी, कैसे अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर रोजारियो से निकल करके बार्सिलोना के लेजेंड, साथ ही साथ गेम के लेजेंड बनते हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज आशीष कुमार एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज विद एकेजी। लियोनेल मेसी की स्टोरी जून 24, 1987 को अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर रोजारियो में चालू होती है। जॉर्जे मेसी और सेलिना कुटिनिनी के तीसरे बेटे होते हैं, जिनका नाम उन लोग रखते हैं लियोनेल मेसी। बचपन से लियोनेल मेसी को फुटबॉल की तरफ से एक अलग ही लगाव था। बचपन से ही लियोनेल मेसी के पापा बताते हैं कि वो फुटबॉल से जो है वो जैसी चलना सीखे थे, फुटबॉल खेलने लग गए थे। जो लियोनेल मेसी के दो बड़े भाई थे वो हमेशा बैकयार्ड में जाकर के फुटबॉल खेला करते थे, और लियोनेल मेसी भी उनके साथ जो है वो घुस के फुटबॉल खेलते थे, जिसको देख करके लियोनेल मेसी के जो है वो फादर ने लियोनेल मेसी को लोकल क्लब ग्रानोली में जो है वो एनरोल करवा दिया। अब लियोनेल मेसी की ग्रैंड मदर हमेशा लियोनेल मेसी को ट्रेनिंग्स और जो है वो मैचेस खिलवाने के लिए लेके जाती थी। सिंस लियोनेल मेसी केवल 4 साल के ही बच्चे थे, उनको ग्रानोली के कोच जो है वो टीम में स्टार्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि ये बड़े बच्चे कहीं लियोनेल मेसी को गिरा ना दे, लियोनेल मेसी को चोट ना लग जाए। लेकिन एक मैच में हुआ ऐसा कि ग्रानोली में भाई साहब केवल 10 ही प्लेयर जो है वो अवेलेबल हुए। एक प्लेयर की कमी बढ़ रही थी ग्रानोली को मैच चालू करने के लिए। तो लियोनेल मेसी की ग्रैंड मदर ने इंसिस्ट किया कि भाई मेरे बच्चे को जो है वो स्टार्ट करके देखो भाई। तो ग्रानोली के कोच ने मना कर दिया, बोला देखें आपका बेटा बहुत छोटा है, उसको चोट वोट लग सकती है, मैं इसे स्टार्ट करने का रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन बार बार लियोनेल मेसी की ग्रैंड मदर को इंसिस्ट करने के चलते भाई साहब लियोनेल मेसी को कोच स्टार्ट करते हैं। अब ये 4 साल का छोटा सा लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पहली बार पिच में उतरा था, और पिच में उतरते साथ पहली बार जब लियोनेल मेसी के पास बॉल आई तो लियोनेल मेसी कंट्रोल भी नहीं कर पाए, बॉल बगल से निकल गई, जिसको देख के ग्रानोली के कोच ने सोचा कि छोटा बच्चा है यार, क्या ही कर पाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर दूसरी बार जब लियोनेल मेसी के लेफ्ट फुट पे बॉल आती है तो वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे ग्रानोली का कोच क्या पूरी की पूरी स्टेडियम जो है वो हैरान हो जाती है। लेफ्ट फुट में बॉल लेकर के लियोनेल मेसी 4 साल की छोटी सी उम्र में 7 प्लेयर्स के सामने से बॉल ड्रिबल करके निकल के जाते हैं, जिसको देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ कारनामे करने के चक्कर में भाई साहब लियोनेल मेसी का ऑलरेडी टाउन में नाम हो चुका था, जिसको देखते हुए लियोनेल मेसी न्यू वेल्स बॉयज क्लब को ज्वाइन करते हैं 6 साल की उम्र में।
अब न्यू वेल्स बॉयज क्लब में लियोनेल मेसी एक छोटे से ही समय में जो है वो 500 गोल मार करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर देते हैं, जिसके चलते लियोनेल मेसी के ऊपर कई सारे अर्जेंटीना के बड़े बड़े क्लब्स की नज़र पड़ चुकी थी और उनमें से एक बड़ा क्लब रिवर प्लेट था। लेकिन 10 साल की उम्र में लियोनेल मेसी एक प्रॉब्लम से डायग्नोस होते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि लियोनेल मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, जिसके चलते लियोनेल मेसी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। उस समय डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि अगर बिना ट्रीटमेंट के लियोनेल मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के साथ बड़े होने अगर देते हैं तो लियोनेल मेसी की हाइट केवल और केवल 4 फुट 8 इंच की रह जाएगी। अब 4 फुट 8 इंच के साथ आप फुटबॉल में करियर भले ही कितने ही स्किलफुल हो नहीं बना सकते, वो बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसको देखते हुए लियोनेल मेसी के पेरेंट्स और लियोनेल मेसी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर लग रहा था और लियोनेल मेसी के इस स्किलफुल चालू हुए करियर के ऊपर बादल मंडराने लगे थे 10 साल की उम्र। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का इलाज था वो $1000 पर मंथ जो है वो खर्चा दे रहा था। अब एक स्टील फैक्ट्री वर्कर के लिए भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था लियोनेल मेसी के इस खर्च को जो है वो उठा पाना। लेकिन तो भी लियोनेल मेसी के पापा और मम्मी पाई जोड़ करके लियोनेल मेसी के इस इलाज के लिए $1000 पर मंथ का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद उनके पास भी जो है वो पैसे ख़त्म होते हुए नज़र आने लगे, जिसके चलते न्यू वेल्स बॉयज़ क्लब ने प्रॉमिस किया कि वो लियोनेल मेसी के इस ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन बाद में क्लब भी जो है वो पीछे हट गई। 10 साल की उम्र में जो क्लब लियोनेल मेसी को साइन करना चाह रही थी रिवर प्लेट, वो भी जो है वो उन्होंने भी प्रॉमिस किया था लियोनेल मेसी के इस खर्चे को उठाने का, लेकिन वो भी खर्चा देख करके पीछे हट गए। लेकिन तभी एक एडवाइज़र आकर के लियोनेल मेसी की फैमिली और लियोनेल मेसी को ये एडवाइस करते हैं कि क्यों ना आप यूरोपियन क्लब से मदद लेकर के देखो। और लियोनेल मेसी के कुछ रिलेटिव्स का जो है वो घर था कैटलोनिया बार्सिलोना में, और उसके चलते लियोनेल मेसी का एक ट्रायल उन्होंने अरेंज करवाया बार्सिलोना में। सितंबर 2000 में लियोनेल मेसी पहली बार बार्सिलोना पहुंचते हैं। उन्होंने बार्सिलोना को एक ट्रायल दिया। उस ट्रायल से फर्स्ट टीम डायरेक्टर चार्ली इतने ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे लियोनेल मेसी को देख करके कि वो तो तुरंत ही लियोनेल मेसी को जो है वो साइन करना चाह रहे थे। लेकिन उस समय बार्सिलोना की बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिस्टेंट थी भाई साहब लियोनेल मेसी को साइन करने के लिए, और हेजिस्टेंट होना बनता भी है क्योंकि 2000 में कोई भी बड़ी क्लब किसी भी फॉरेन से आए हुए इतने छोटे से लड़के के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती थी। ऐसे ही सितंबर बीत गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया। कुछ भी खबर बार्सिलोना के ऑफिशियल्स की तरफ से लियोनेल मेसी के पेरेंट्स को आई नहीं, जिसको देखते हुए जॉर्जे मेसी ने एक अल्टीमेटम थमा दिया बार्सिलोना के हाथों में कि अगर आप मेरे बेटे को साइन करना चाहते हैं तो ये अल्टीमेटम है आपके पास, इसके बाद हम नहीं जो है वो यहाँ रुकेंगे। जिसको देख करके चार्ल्स जो फर्स्ट टीम डायरेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि एक बहुत ही प्रोमिसिंग यंग टैलेंट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो मैं इसको तुरंत साइन करना चाहता हूँ। अब उस समय कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए तो उनके पास कोई पेपर था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं किस में जल्दी से मेसी को एक कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट करूं, तो उनके पास था एक टिश्यू पेपर केवल, और उन्होंने उस टिश्यू पेपर में जो है वो पहला ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लियोनेल मेसी को बना करके दिया, और उस टिश्यू पेपर में लियोनेल मेसी साइन भी करते हैं, और उस टिश्यू पेपर को आज जाना जाता है दी फेमस पेपर नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी का पहला कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना में एक भाई साहब टिश्यू पेपर पे साइन हुआ था। तो फाइनली 2001 में बार्सिलोना में जो है वो मेसी जो है वो सेटल हो जाते हैं बार्सिलोना में। उनके पेरेंट्स जो है वो एक छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं कैंप नाउ के ही बगल में, और वहाँ पे जो है वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम चल रहा था न्यू वेल्स बॉयज़ क्लब और बार्सिलोना के बीच में, जिसके चलते बार्सिलोना मेसी को जो है वो रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। सिंस मेसी रजिस्टर नहीं हुए थे अभी तक स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन में, तो मेसी केवल फ्रेंडलीज गेम में ही जो है वो पार्ट ले पा रहे थे बार्सिलोना के यूथ टीम के साथ।
अब साल भर केवल 2-4 गेम खेलने के चलते लियोनेल मेसी अच्छे से टीम में इंटीग्रेट भी नहीं हो पा रहे थे, अपने टीममेट्स के साथ अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। लियोनेल मेसी पहले से ही एक इंट्रोवर्ट थे, तो वो ज़्यादा बात वैसे भी नहीं करते थे ज़्यादा प्लेयर्स के साथ, जिसके चलते लियोनेल मेसी के टीममेट्स तो उनको गूंगा समझने लग गए थे। साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पे लियोनेल मेसी होम सिकनेस के भी शिकार बन रहे थे। बार्सिलोना में अब कुछ महीनों के बाद उनकी मम्मी उनके भाइयों और बहन के साथ वापस से रोज़ारियो अर्जेंटीना जा चुकी थी, जिसके चलते अब लियोनेल मेसी घर में केवल अपने फादर के साथ रहते थे, जिसके चलते उनको उनकी मम्मी का भी काफ़ी ज़्यादा याद आता था। लेकिन फाइनली 2002 में जब लियोनेल मेसी 15 साल के थे, फाइनली बार्सिलोना रजिस्टर कर पाती है लियो मेसी को स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन में, और अब लियोनेल मेसी यूथ टीम का हिस्सा फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलने के लिए बन सकते थे। उनके पहले टीम में कुछ उनके दोस्त बनते हैं और उन दोस्तों का नाम उनका चेक फैब्रिकास और जेरार्ड पीके रहता है। लियोनेल मेसी अपने पहले सीजन में बार्सिलोना की यूथ टीम का जो है वो हिस्सा बनते हैं और उस टीम को फेमसली जाना जाता है बेबी ड्रीम टीम के नाम से। 2002-2003 में बार्सिलोना के इस बेबी ड्रीम टीम में भाई साहब लियोनेल मेसी हिस्सा बन करके 30 गेम्स खेल करके 36 गोल मारते हैं, जिससे वो टॉप स्कोरर बन जाते हैं यूथ लीग के। और ये बेबी ड्रीम टीम जो है वो ट्रेबल जीत जाती है भाई साहब, जो स्पेनिश लीग होता है यूथ का वो भी जीत जाती है, और कैटलन कप और भाई साहब स्पेनिश कप दोनों जो है वो जीत जाते हैं। इस सीजन में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसको बार्सिलोना वाले बोलते हैं पार्टिदो दे ला मास्करा, द फिनाले ऑफ द मास्क। एस्पेनियल के खिलाफ ये कैटलन फाइनल था, जिस गेम से पहले लियोनेल मेसी को एक चीक बोन इंजरी हो जाती है। अब इस चीक बोन इंजरी के चलते जो कोच रहते हैं वो मेसी को पूरे गेम में स्टार्ट नहीं करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुमको एक मास्क पहन के जो है वो गेम में पार्ट लेना पड़ेगा। लियोनेल मेसी 15 साल की उम्र में अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, मैं मास्क पहन के जो है वो इस गेम में पार्ट लूँगा। 10 मिनट बचे हुए थे गेम में और लियोनेल मेसी को मास्क लगा करके जो है वो सब्स्टिट्यूट बना करके खिलाया गया इस गेम में, और 10 मिनट के अंदर लियोनेल मेसी को समझ में आया कि यार ये मास्क मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, और वो मास्क निकाल करके फेंक देते हैं। साथ लियोनेल मेसी बिना मास्क के गेम में उतरते हैं और 10 मिनट के अंदर 2 गोल मार करके बार्सिलोना 4-1 जो है वो कैटलन कप भी जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला था लियोनेल मेसी को। 2002-2003 सीजन के बाद जो उनके दोनों बेस्ट फ्रेंड थे टीम में, फैब्रिगास और जेरार्ड पीके, भाई साहब वो इंग्लैंड जाते हैं। फैब्रिगास ज्वाइन करते हैं आर्सेनल और जेरार्ड पीके ज्वाइन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी, और मेसी को भी आर्सेनल की तरफ से एक ऑफर आता है आर्सेनल ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मेसी अपने दोस्तों को ना फॉलो करते हुए बार्सिलोना में ही रुकने का ठानते। 2003-2004 सीजन मेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन था। 16 साल की ही उम्र में लियोनेल मेसी यूथ रैंक्स के ऊपर ऐसा छलांग मारते हैं कि वो एक रिकॉर्ड बना देते हैं। लियोनेल मेसी को फर्स्ट टीम तक में बुलाया जाता है इंटरनेशनल ब्रेक। 16 साल की उम्र में ही लियोनेल मेसी जो है वो नवंबर 2003 में बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में डेब्यू बनाते हैं जोसे मरीनो की साइड पोर्तो के खिलाफ, जिसमें 2 चांसेस लेकर के और 1 शॉट ऑन गोल लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ को इम्प्रेस करते हैं। अब इसी इंप्रेशन के साथ लियोनेल मेसी को फर्स्ट टीम के ट्रेनिंग में भी हिस्सा बनाने लग गई थी राइकार्ड की टीम। फर्स्ट टीम के ट्रेनिंग में भी राइकार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को हिस्सा बनाने लग गए थे। अब ये 16 साल का मेसी फर्स्ट टीम बार्सिलोना के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जो है वो ट्रेनिंग करने लगा। उनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती थी जिसको देख करके ये बार्सिलोना फर्स्ट टीम के प्लेयर्स भी हैरान थे। फ्रेंच विंगर गुली कुछ ऐसा कहते हैं लियोनेल मेसी के बारे में, He destroyed us all. They were kicking him all over the place to avoid being ridiculed by this kid. He just caught up and kept on playing. He would dribble past 4 players and score a goal. Even the team's starting center back were nervous. He was an alien. रोनाल्डिनियो अपने सभी टीममेट्स को ये तक कह चुके थे कि ये 16 साल का लड़का देखना मेरे से भी जो है वो आगे बढ़ेगा, और आगे चल करके वो लियोनेल मेसी को अपना लिटिल ब्रदर भी बोलने लगे थे, जिसके चलते लियोनेल मेसी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। लेकिन रोनाल्डिनियो के इस फ्रेंडली नेचर के चलते लियोनेल मेसी थोड़ा सा जो है वो ईज अप हो पाए फर्स्ट टीम के प्लेयर्स के साथ खेलने में।
फर्स्ट टीम में प्रमोट होने के बाद लियोनेल मेसी थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं अपना पहला गोल मारने के लिए। 1 मई 2005 में एल्बासेटे के खिलाफ लियोनेल मेसी का पहला गोल आता है, जिसको असिस्ट देते हैं नन अदर देन द ब्राजीलियन लेजेंड रोनाल्डीनियो। मेसी का पहला गोल आगे जाकर के चिप मारने का एक इनक्रेडिबल गोल था, जिसकी सेलिब्रेशन आई एम प्रीटी मच श्योर हर एक मेसी फैन ने ज़रूर देखी होगी। अपने सेकंड सीजन में राइकार्ड के अंडर और इस बेहतरीन टीम के साथ राइकार्ड बार्सिलोना को जो है वो लीग जिताते हैं, जो उनका पहला लीग होता है 6 सालों में। 2005-2006 में लियोनेल मेसी 18 साल के हो चुके थे और इनकी फर्स्ट टीम के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बार्सिलोना बोर्ड को इम्प्रेस करी थी, जिसके चलते इनको फाइनली जो है वो रजिस्टर किया गया एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। फर्स्ट लियोनेल मेसी को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 150 मिलियन के क्लॉज के साथ। 2005-2006 का पहला गेम लियोनेल मेसी का होता है यूवेंटस के खिलाफ जॉन कैम्पर ट्रॉफी में। यहाँ पहली बार लियोनेल मेसी जो है वो स्टार्टिंग 11 में नज़र आते हैं 18 साल की उम्र में 30 नंबर की जर्सी लेकर के। अब भाई साहब ये यूवेंटस हल्की फुल्की यूवेंटस नहीं थी, ये यूवेंटस भाई साहब फैबियो कैपेलो की यूवेंटस थी। और भाई साहब लियोनेल मेसी की इस परफॉर्मेंस को देख के सभी लोग हैरान हो चुके थे कि ये 18 साल का लड़का कर क्या रहा है। टिकी टाका खेल रहा है, इनिएस्टा के साथ आगे बढ़ रहा है, कट इनसाइड कर रहा है, शॉट ले रहा है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे 18 साल के लियोनेल मेसी की तरफ से एक परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिसके चलते पूरी कैंप नाउ उठ करके 18 साल के प्लेयर को स्टैंडिंग ओवेशन देती है। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से फैबियो कैपेलो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और वो लियोनेल मेसी को लोन में साइन करना चाहते थे, लेकिन बार्सिलोना ने डायरेक्ट मना कर दिया। भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे 2005-2006 में इंटर मिलान रेडी हो चुकी थी लियोनेल मेसी के वेजेस को डबल करने के लिए और रिलीज क्लॉज 150 मिलियन की जो है वो अमाउंट को पे करने के लिए लियोनेल मेसी के लिए। और ये मजाक वाली बात नहीं है, आज भी प्लेयर्स जो हैं वो 150 मिलियन में नहीं जाते हैं। बहुत ही कम प्लेयर्स आपको फुटबॉल की हिस्ट्री में 150 मिलियन जाते हुए नज़र आए हुए होंगे, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ वो भी हुआ है अभी 2020-2021 में। मगर आप इस गहराई को समझो, 2005-2006 में 150 मिलियन देने के लिए इंटर मिलान तैयार थी। आज की अगर मैं इन्फ्लेटेड मार्केट को देखूं तो वो अराउंड नहीं तो नहीं आराम से 600 से 500 मिलियन का फिगर होगा। एक 18 साल के प्लेयर के लिए इतना ज़्यादा पैसा देना बहुत ही जो है वो रिडिकुलस था, लेकिन लियोनेल मेसी के अंदर वो स्किल्स थी, वो बातें थी, जिसके चलते वो सभी लोगों को हैरान करके रखे थे। जुआन लापोर्ता इस इंसिडेंट को कहते हैं, इट वॉज दी only time the club faced a real risk of losing Lionel Messi, but Messi was determined to stay at Barcelona. साल के लियोनेल मेसी एक स्टार्टर बन चुके थे बार्सिलोना में। उनकी पार्टनरशिप रोनाल्डीनियो एटो के साथ जो है वो फ्रंट लाइन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आने लग गई थी। बड़े बड़े मेजर गेम्स लियोनेल मेसी स्टार्ट करने लग गए थे 18 साल की उम्र में, वो चाहे एल क्लासिको हो गया या फिर सेमीफाइनल्स और राउंड ऑफ 16 ही क्यों ना होगा यूसीएल के। चेल्सी के खिलाफ सेकंड लेग में लियोनेल मेसी जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब बार्सिलोना फाइनल में जो है वो प्रोग्रेस बना लेती है अगेंस्ट आर्सेनल। लियोनेल मेसी का काफ़ी ज़्यादा मन था आर्सेनल के फाइनल में खेलने के लिए और वो कैसे तैसे रिकवर भी हो जाते हैं फाइनल से पहले, लेकिन भाई साहब डॉक्टर्स मना करते हैं लियोनेल मेसी को खेलने के लिए फाइनल। लेकिन फाइनली जा करके आर्सेनल को बीट करके जो है वो बार्सिलोना यूसीएल उठाती है 2005-2006 वाले सीज़न में, और मेसी जो है वो पहला अपना यूसीएल फर्स्ट टीम में जीतते हैं। सीज़न 2006-2007 में बार्सिलोना थोड़ी डिक्लाइन में जाने लग गई। ये जो ड्रीम स्टार टीम थी रोनाल्डीनियो एटो की, वो थोड़ी सी फेड होते हुए बार्सिलोना में नज़र आ गई। लेकिन बार्सिलोना फेड हो रही थी, बट एक साइड मेसी अपना नाम जो है वो कमा ही रहे थे। मेसी जो है वो 17 गोल्स मारते हैं 36 गेम में, और भाई साहब गजब का नाम जो है वो कमाने लग गए थे पूरे यूरोप में। लेकिन एक नामी प्लेयर के करियर में गोल्स के साथ एक और चीज़ आती है, और वो है इंजरीज। लियोनेल मेसी 3 महीने जो है वो गेम्स मिस करते हैं बार्सिलोना की एक इंजरी के चलते, जिसके चलते वो राउंड ऑफ 16 जो है वो लिवरपूल के खिलाफ मिस करते हैं यूसीएल का। और उस राउंड ऑफ 16 में जो है वो बार्सिलोना पिछले साल की यूसीएल चैंपियंस होते हुए बाहर हो जाती है। मगर जैसे ही मेसी जो है वो इंजरी से लौटे, वो और भी एक बेटर शेप में थे। अगला बड़ा गेम था बार्सिलोना का यूसीएल से बाहर होने के बाद एल क्लासिको के चलते हर एक बार्सिलोना फैन की जो है वो नज़र थी इस गेम के ऊपर। 19 साल का लियोनेल मेसी
19 नंबर की जर्सी पहन करके इस एल क्लासिको में स्टार्ट कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही साथ लियोनेल मेसी ने इस एल क्लासिको में एक हैट्रिक भी मारा। Deco, back to Eto'o, opens it up to Leo Messi. Messi can he level it? Wow! Ladies and gentlemen, we have a game of football here in the Camp Nou. Absolutely incredible! Just when we thought. जिससे भाई साहब सभी बारसा फैंस के लिए लियोनेल मेसी ऑलरेडी एक लेजेंड बन चुके थे। मेसी शुरुआत से अपने करियर में अर्जेंटीना के होने के चक्कर में और इतने ज़्यादा स्किलफुल और इतने सारे गोल्स मारने के चलते मैराडोना से काफ़ी ज़्यादा रिलेट होते थे, और मेसी ने थोड़ा सा उस रिलेटनेस को और भी भाई साहब प्रैक्टिकली भी दिखा दिया पिच में। मैराडोना का एक गोल है जिसको गोल ऑफ सेंचुरी कहा जाता है। मेसी सेम गोल डिट्टो ऑन द पिच मार के भाई साहब दिखाए सभी लोगों को, जिसके चलते हर एक आदमी बहुत चक्का हो गया। और मैं ना जाने कितने बार ये बार अपने इस वीडियो में कहाऊंगा कि वो बहुत चक्का हो गया, बहुत चक्के हो गए, हैरान हो गए, लेकिन लियोनेल मेसी है ही एक ऐसे प्लेयर भाई साहब। Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! And the whole of this ground stands and applauds the 19-year-old. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. साइड लाइन में लियोनेल मेसी बॉल कलेक्ट करते हैं और लगभग 60 मीटर की रन लेते हैं, एक के बाद एक 5 डिफेंडर्स को बीट करते हुए एक इम्पॉसिबल एंगल से गोल मारते हैं, जो साइंस के मुताबिक एक इम्पॉसिबल एंगल था गोल मारने के लिए। साइंस ने जो है वो कैलकुलेशंस एंगल्स वगैरह डिराइव करके कहा कि ये गोल इम्पॉसिबल है मारने के लिए, लेकिन लियोनेल मेसी जो लियोनेल मेसी है भाई, वो एक इम्पॉसिबल गोल मार करके एक मैराडोना का गोल ऑफ सेंचुरी रेप्लिकेट कर दिया ऑन द पिच भाई साहब। मैं क्या ही बोलूँ, ऑल आई कैन से दैट कि मैं भाई साहब अपने आप को बहुत अनलकी फील करता हूँ कि मैंने वो मोमेंट लाइव अपने नज़रों से नहीं देखा। लेकिन पता नहीं मैं कितने बार ये वीडियो को रिवाइंड करके देख लूँ गेताफे के खिलाफ ये गोल लियोनेल मेसी का, भाई साहब मेरी आंखें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं। इतने सारे कमाल के काम करने के बाद मेसी जो है वो ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे स्पेनिश मीडिया में। स्पेनिश मीडिया जो है वो मेसी को ऑलरेडी मेसिया करने लग गई थी। 2007 में रोनाल्डिनियो का फॉर्म भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन भाई साहब मेसी जो है वो एक नाम बन चुके थे अब बार्सिलोना के लिए, जिसके चलते भाई साहब बैलन डोर में लियोनेल मेसी की रैंकिंग भी लगती है। लियोनेल मेसी पहली बार बैलन डोर में 3rd जो है वो फिनिश करते हैं बिहाइंड काका एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन मेसी तो स्पॉटलाइट में थे, बट बार्सिलोना का ये सीज़न जो है वो ट्रॉफी लेस जाता है। 2 अनसक्सेसफुल सीजन जाने के बाद भाई साहब जॉन लापोर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कोच और प्लेयर से। अब बार्सिलोना को ज़रूरत थी काफ़ी एक बड़े से रिवैम्प की, जिसके चलते बार्सिलोना ने अपने स्टार रोनाल्डिनियो को जो है वो बाहर कर दिया क्लब से, साथ ही साथ राइकार्ड को भी जो है वो फायर कर दिया एज दी मैनेजर। अब टाइम आ चुका था पेप गार्डियोला का। उस समय पेप गार्डियोला को कोई भी नहीं जानते थे। पेप गार्डियोला बार्सा बी के जो है वो मैनेजर थे, और जॉन लापोर्ता ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था पेप गार्डियोला को फर्स्ट टीम में प्रमोट करके। सिंस रोनाल्डिनियो जा चुके थे 10 नंबर की जर्सी खाली हो चुकी थी, और मेसी को ये आइकॉनिक नंबर 10 की जर्सी 2007-2008 वाली सीजन में मिलती है। मगर पिछले 2 सीजन में लियोनेल मेसी कई बार जो है वो इंजर्ड भी हुए। एक बार उन्होंने 3 महीने का जो है वो गेम खोया, एक बार वो 8 महीने के लिए इंजर्ड थे, और इन सब का रीज़न था मेसी की ईटिंग हैबिट्स। मेसी कुछ भी खाते थे और मेसी एडिक्टेड थे कोका कोला से, जिसके चलते पेप गार्डियोला टीम के ट्रेनिंग फैसिलिटीज से कोका कोला का जो है वो वेंडिंग मशीन भाई साहब बाहर करवा चुके थे बार्सिलोना से, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे कि इतने ज़्यादा स्टार खिलाड़ी को फिर से मिस होते हुए रोनाल्डिनियो जैसे। लियोनेल मेसी भी आगे एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करते हैं, आई एट बैडली फॉर मैनी ईयर्स, चॉकलेट्स, फिजी ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग. That's what made me even throw up during the matches. Now I look after myself better. I eat fish, meat, salad and everything. Everything is organized and taken care of now.
और ये कितना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये डाइट कितनी बड़ी ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंस प्ले करती है हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में, वो आप देख सकते हैं। अब लियोनेल मेसी की डाइट जो है वो कंट्रोल में हो चुकी थी, उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी जो है वो भाई साहब बार्सिलोना की तरफ से दे दिया गया था, जो उनको इंटरनेशनल गेम्स जब मेसी अर्जेंटीना के लिए भी खेला जाते थे तो उन दोनों उनके साथ ट्रैवल करते थे। 2008 के सीजन में भाई साहब लियोनेल मेसी इतने अच्छे परफॉर्मेंस डालते हैं जिसके चलते वो बैलन डोर में अब उनकी रैंकिंग जो पिछले साल 3rd फिनिश हुई थी 2nd फिनिश होती है, बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2008-2009 में भाई साहब लियोनेल मेसी पेयर करते हैं हेनरी एटो के साथ फर्स्ट टीम में, और इसमें भाई साहब लियोनेल मेसी इतने सारे गोल मारते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई साहब उनके गोल जो है वो 38 गोल्स होते हैं 51 गेम्स में, और एटो और हेनरी को के गोल्स को कंट्रीब्यूट करके बार्सिलोना पहली बार जो है वो 100 गोल्स मारती है। भाई साहब देखें, अपने पहले सीजन में पेप गार्डियोला के अंदर लियोनेल मेसी जो है वो राइट विंग में ही खेला करते थे राइकार्ड के अंदर, लेकिन उनका एक गेम बहुत ही फेमस है जिसमें मेसी फॉल्स 9 बन करके खेल रहे थे, और वो था एल क्लासिको बार्सिलोना का सैंटियागो बर्नाब्यू। लियोनेल मेसी पहली बार फॉल्स 9 बन करके खेल रहे थे जहां उनको लिंकअप करना था चावी और इनिएस्टा के साथ, और उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे से जो है वो किया। अपने टीम का पहला गोल की टीम कहती है दी 6-2 विन। This could be a killer goal. Lionel Messi takes his time and walks it in. Start shining the trophy now. Messi. Xavi. Dances with defenders. Lionel Messi. It's humiliating for Real Madrid. It's heaven for Barcelona. Defended. And it's all over, Rob. It's all over on the night. It's possibly all over for the season as well. What can you say about Barcelona? Dream team, perfect team. Pep Guardiola is creating a monster, an all-encompassing monster that have driven. वापस लियोनेल मेसी को एक विंगर बना दिया गया था एक गेम में, फिनाले में कोपा डेल रे का एथलेटिक क्लब के खिलाफ, जिसमें भाई साहब बार्सिलोना जीतती है 4-1 की विक्ट्री, और कोपा की डेल रे भी अपने नाम कर लेती है। अब ला लीगा भी जीत जाती है, तो सीजन डबल ऑलरेडी इन दी बैग था। अब बात आती है चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग में भाई साहब मेसी ऑलरेडी एक टॉप स्कोरर थे 9 गोल्स मार करके, इसमें उन्होंने 2 गोल और ऐड कर दिया। बायर्न म्यूनिख के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 4-0 की विक्ट्री जो है वो बार्सिलोना निकाल करके ले आती। अब फाइनल का जो है वो गेम था वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पे पेप गार्डियोला के ऊपर एक बहुत ही बड़ी बादल मंडरा रही थी कि मेसी को फॉल्स 9 खिलाया जाए या फिर विंगर खिलाया जाए, लेकिन पेप गार्डियोला ने फिर से जो है वो फिनाले था और पेप गार्डियोला फिर से एक्सपेरिमेंट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इस बार काम आ गई। मेसी को फिर से जो है वो फॉल्स 9 बना करके डिप्लॉय किया गया सर एलेक्स फर्गसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। पहला गोल आता है सैमुअल एटो के 10 मिनट में ही एक गोल मार देते हैं। Oh, Eto's opened it up. Well, how about that for smash and grab? It's been all Manchester United, but after 9 minutes, Samuel Eto'o crowns the first. और दूसरा गोल द आइकॉनिक लियोनेल मेसी का गोल आता है। Now look at that, just bring it down. It's 2-0. It's Messi. He's scored against an English club now. It's Manchester United at a crucial time with 20 minutes to go. Well, earlier in this build-up, you know, Cristiano Ronaldo and Patrice Evra make a right mess of this on the halfway line. And Puyol steals. हेडर मारते हैं लियोनेल मेसी, एक 5 फुट 6 इंच का प्लेयर ना जाने ही कितने फुट ऊंची सी छलांग लेकर के एक हेडर स्कोर करते हैं और एक आइकॉनिक गोल मारते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और फिनाले जीतते हैं यूसीएल का। ट्रेबल वॉज इन दी बैग ऑफ एफसी बार्सिलोना। 2009 के सेकेंड हाफ में इस ट्रेबल को 6 ट्रिपल में बदलने की तमन्ना लेकर के सभी बार्सा प्लेयर्स वापस से पिच में उतर चुके थे। उनके सामने था स्पेनिश सुपर कप और यूएफा सुपर कप जीतने का बहुत ही बड़ा एक चैलेंज, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप भी। लेकिन पेप गार्डियोला की ये टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। सुपर कप स्पेनिश भी जीतते हैं, यूएफा सुपर कप भी जीतते हैं और आगे जा कर के फीफा वर्ल्ड कप भी 2-1 जो है वो मार करके पेप गार्डियोला की ये टीम पहली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल 6 ट्रॉफीज एक सीजन में जीतने वाली टीम बनती है। और इसी गजब के परफॉर्मेंस को देखने के बाद भाई के लियोनेल मेसी
पहली बार अपना बैलन डोर उठाते हैं। 22 साल के लियोनेल मेसी जा करके पहली बार अपने लाइफ में फीफा बैलन डोर का अवार्ड जीतते हैं। केवल फीफा बैलन डोर ही नहीं, साथ ही साथ यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी जो है वो अवार्ड जीत जाते हैं। और ये दोनों विन हिस्टोरिक थी लियोनेल मेसी की, बिकॉज बोथ टाइम्स द विन वॉज बाय ग्रेटेस्ट वोटिंग मार्जिन इन ईच ट्रॉफीज हिस्ट्री। आगे चल करके लियोनेल मेसी के करियर में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लगातार बैलन डोर जीत, बार्सिलोना के साथ फिर से जा करके ट्रेबल जीतना, और भाई साहब बहुत ही कुछ, जिसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर विद ऑल योर मेसी फैंस, एंड पार्ट 2 में और भी कई सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई नो मैंने अर्जेंटीना का साइड जो है वो मेसी का कवर नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी बार्सिलोना में इतनी सारी चीज़ें थी कि अर्जेंटीना का कवर कर पाना भी एक ही वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल था। तो एक वीडियो मैं अलग से अर्जेंटीना के ऊपर बना लूँगा, मे बी आफ्टर द वर्ल्ड कप। लेकिन हाँ भाई साहब, अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही डेली फुटबॉल वीडियोस देखने के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं टेक केयर, पीस, विस्काइल बारसा, जय।